2024 be passed. पंजाब असम्बली में मंजूर हतक इज्जत का कानून मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। CPNE ने बिल को काला कानून करार दे दिया। इंसानी हुकूक कमीशन का भी बिल पर शदीद तशवीश का इज़हार। लाहौर प्रेस क्लब में हतक इज्जत बिल और कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का बिल के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त देने और सियासी जमातों से बात करने का ऐलान। कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी और सजा देने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहरा दिए गए। तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली से मंजूर हतक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कौमी और सूबाई असेंबलियों में बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उमर अयूब की गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का बिल के जरिए आज़ादी इजहार का गला घोंटने का इल्जाम। लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मुफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला। वज़ीर आला पंजाब खुद भी इक़्तिदार में आने से कबल मीडिया से मुतालिक कानून साजी पर PTI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाती रही। मरियम नवाज दो टोक अल्फाज में कहती रही कि वो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन नहीं रखती। मीडिया से मुतालिक कानून साजी सहाफ़ियों को सबक सिखाने का हथकंडा कहती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को शायर अहमद फरहाद को 4 रोज में बाजियाब कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आप रियासत की जानिब से अहमद फरहाद की बाजियाबी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जस्टिस मोहसिन कियानी का इस्तफसार। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तमाम जराए का इस्तेमाल करके मुखबिर को बाजियाब कराऊं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की यकीन दहानी। आपने सुप्रीम कोर्ट और उसी अदालत में पहले भी यकीन दहानी कराई थी। अदालत का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, अगर ये बंदा बाजियाब ना हुआ तो रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। कोई भी पाकिस्तानी दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं कर रहा। हमें कानून के दायरे इख्तियार में रहकर काम करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जब तक सियासी तौर पर इस मामले को हल नहीं किया जाता तब तक ये हल नहीं होगा। मामले को हल ना किया तो मसाइल बढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल का मुकालमा। मतलब मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। समाअत 14 जून तक मुलतवी। हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के केस में पेशरफ न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। MKM कारकुन जावेद और यासीन की अदम बाजियाबी से तशवीश का इजहार। 10 साल में यह भी तयन नहीं किया जा सका कि खुद गए हैं या जबरी तौर पर लापता हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो के रिमार्क्स। सेक्रेटरी दिफा का तलबी का नोटिस जारी कर दिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लापता शहरियों की तस्वीर शाया करने का हुक्म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर अफराद की मैयतें तेहरान पहुंचा दी गईं। कल सुबह नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में जुमेरात की शब की जाएगी। शाम 4 बजे ताज़ियाती इज्तिमात होंगे। ताज़ियाती जुलूस भी बरामद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कल तेहरान जाएंगे। और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं।
पाकिस्तान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खराज अकीदत, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर रईसी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। पूरी कौम मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। वजीर आजम का काबीना इजलास से इजहार ख्याल, ईरानी हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में सोग, कौमी परचम सरनेगू। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की पहली मुकम्मल वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर की तलाश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा देखते ही एक एहलकार मलबे की जानिब दौड़ा, जिंदा बच जाने की उम्मीद पर आवाजें लगाता रहा। इब्राहिम रईसी और साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक होने पर ईरान में सोग, मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की गईं। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ईरानी आर्मी चीफ की तश्कील करदा आला सतह की टीम हादसे की जगह पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करेगी। ईरान के उबूरी सदर मोहम्मद मुखबिर का सदारत इंतखाब 28 जून को कराने का फैसला। उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी। इंतखाबी मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जा सकेगी। अमरीका के ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई किरदार नहीं। हादसे की वजूहात तकनीकी खराबी या पायलट की गलती हो सकती है। ईरानी हुकाम की तहकीकात के बाद मालूमात सामने आ जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टिन का रद्द अमल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। लॉजिस्टिक वजूहात के बायस ईरान की दरख्वास्त कबूल नहीं कर सके। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर सेनेट में ताज़ियाती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान में फातिहा ख्वानी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ताज़ियाती करारदाद मंजूर। इस मुश्किल वक्त में ईरानियों के साथ खड़े हैं। करारदाद का मतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीकाएक में तरामीम पर राना सनाउल्लाह की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी तश्कील देती। कमेटी 15 रोज में सिफारिशात पेश करेगी। की काबीना ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में रिपोर्ट का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुकी है। बैरिस्टर गौहर काबानी पीटीआई के 1-1.5 माह के अंदर रिहाई करने का दावा। एक केस में जमानत हो चुकी है, अब 2 केसेस रहते हैं। अदलिया का टेस्ट है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म के केसेस पर क्या फैसले देती है। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू, हक़-ए इज्जत बिल की मुखालफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ ट्रेरियाम केस नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने तौहीन अदालत का कानून मनसूख करने का बिल कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस आइन से मुताबिकत नहीं रखता। ऑर्डिनेंस मतलूबा मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। मुतबादिल कानून साजी तक तौहीन अदालत का कानून मनसूख किया जाए। JUI के बिल का मतन। पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने फैसला सुनाया। परवेज इलाही का केस से ताल्लुक है और न ही उन्होंने कोई रकम वसूल की थी। वकील का मौक़िफ़। सेटकोर के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। तीनों मुल्क के नाअहल तरीन इदारे करार। 20 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 200 यूनिट्स का बिल भेज दिया जाता है। अगर एक घर बिल ना भरे तो पूरे इलाके की बिजली काट कर चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक कंपनीज मुल्की आइन और कानून के खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जिसके खिलाफ अदालत जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। इलेक्ट्रिक रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, ये अपना किबला दुरुस्त कर लें कि इलेक्ट्रिक के इक़दामात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। MKM रहनुमा अमीनुल हक की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मसाइल के हल के लिए दीगर सियासी जमातों से बात करने का ऐलान। सेनेट में महंगी बिजली पर पीटीआई सेनेटर जरका तैमूर का तवज्जो दिलाओ नोटिस। लोग बिजली अफोर्ड नहीं कर रहे, सोलर पैनल भी अब वोट नहीं कर रहे। सेनेटर जरका तैमूर की तनकीद, कभी नहीं कहा कि नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं करना चाहिए। IMF से नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी पर बात नहीं हुई। वजीर तवानाई ओवैस लकारी का जवाब।
किर्गिस्तान से मजीद 347 तलबा के इस्लामाबाद एयरपोर्ट आमद। मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 810 तलबा बशकीक से बखैरियत वतन वापस पहुँच गए। मजीद 289 तलबा को लेकर खुसूसी तैयारा कुछ देर में पहुँचने वाला है। दूसरी परवाज रात 11:30 बजे आएगी। वज़ीर आला गंडापुर खुद तमाम इंतजामात देख रहे हैं। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी तालिब इल्मों को वापस लाने के लिए वज़ारत दिफा से हंगामी बुनियादों पर जहाज तलब कर लिया। बिश्केक में फंसे तलबा की वापसी के लिए जहाज तैयार खड़े हैं, लेकिन सिविल एविएशन ताउन नहीं कर रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इल्जाम, विफाक ताउन करता तो दोनों जहाज अब तक वतन वापस पहुंच चुके होते। खुद काम करते हैं न किसी और को काम करने देखते हैं। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 4था इजलास। प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़ मरियम नवाज ने मुस्तरद कर दी। महकमा बल्दियात को मुजवजा सैनिटेशन चार्जेस में 50% से ज़ायद कम करने की हिदायत। कच्चे में डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन होने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हथियार खरीदेगी जो जल्द पुलिस को फराहम किए जाएंगे। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्कूलों में बच्चों के मुनशियात के टेस्ट करवाने का ऐलान। क्लिफ्टन से बड़े मुनशियात सप्लायर्स को गिरफ्तार करने का दावा। भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेखुपुरा में शदीद गर्मी से परिंदे भी निढाल होने लगे। शदीद गर्मी के बाद चील सरकारी स्कूल में आ गिरी। तालिबान ने चील को पानी पिलाया और परों पर भी डाला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। हारिस रऊफ और उस्मान खान को मौका दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज अली ने बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। बगैर मसनूई ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी। अतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए और यूवेंटस और बोलोगाना के आसाफ शिकन मुआरका। मैच 3-3 गोल से बराबर।